हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के बाद इन्हें अपनी शराइत से नाकाम करने वाली तहरीक इंसाफ ने अब अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुतहर्रिक करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि एक भरपूर एहतिजाजी तहरीक चलाई जा सके। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि 26 नवंबर को PTI के इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद अब कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाब होना मुश्किल नजर आता है। PTI की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को भी अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रही है। ताहम मौलाना ने अभी तक तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर के अलावा कोई चौथा बंदा मौजूद नहीं, लिहाजा इनके अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपने एक हालिया इजलास के एलानिये में कहा है कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। ये भी कहा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आइंदा चंद रोज में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इन्हें हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एक अलायंस बनता तो दिखाई दे रहा है, ताहम इस इत्तेहाद की सरगर्मियों से हुकूमत को कितना नुकसान होता है ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। उनका कहना है कि बज़ाहिर हुकूमत को ऐसे किसी इत्तेहाद की जानिब से कोई खतरा नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ की कमर टूट चुकी है और मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की मनाजिल तय करती नजर आती है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की सरगर्मियां तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद को दोबारा मुतहर्रिक करें। उन्होंने पार्टी क़यादत को हिदायत की थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की तमाम जमातों को अपने साथ मिलाने के लिए काम करें। इमरान खान की नई हिकमत अमली के तहत PTI क़यादत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी मुहिम शुरू करने के लिए मुतहर्रिक कर रही है। हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी गई। ताहम जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ताहाल PTI को कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया। वैसे भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के साथ कोई ऐसा फड्डा नहीं कि वो खामखा का पंगा लेने के लिए तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लें। हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी तहरीक शुरू करने के मामले पर महमूद अचकज़ई की जेर सदारत होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद इजलास में हुकूमत के खिलाफ सियासी सरगर्मियां जल्द शुरू करने का ऐलान किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद एलामिया में बताया गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जल्द कराची का भी दौरा करेगी। ताहम एहतिजाजी तहरीक के हवाले से कोई हतमी शेड्यूल नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखने वाले सहाफ़ी अजमल जामी समझते हैं कि इस बार हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने के इम्कानात मौजूद हैं। उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक में शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने पेशावर के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान को भी शिरकत की दावत दी है, तो हम मौलाना तहरीक इंसाफ की सियासी ट्रेन का ईंधन नहीं बनना चाहते। उनके ख्याल में अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ कोई मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर ही एक बड़ी सियासी तहरीक शुरू कर सकती हैं जो पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों महाजों पर कारामद साबित हो। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने बताया कि अपोजिशन इत्तेहाद ताहाल 7 बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल है। इसमें मजीद पार्टियां भी शामिल हो रही हैं और ये हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम आइंदा चंद रोज में कराची का दौरा कर रहे हैं जहां सिंध की सियासी जमातों को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सियासी पार्टियों में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत सिंध की दीगर बड़ी सियासी जमातें शामिल होंगी। अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने बताया कि हमने अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल करते हुए हुकूमत के खिलाफ मिलकर सियासी तहरीक चलाने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई जल्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देने पर कायल हो जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से
एहतिजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है, जिसकी सरगर्मियों का ऐलान जल्द किया जाएगा। उनके मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान की कॉल पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाएगा, जिसके तहत स्वाबी में एक बड़ा अवामी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। ताहम वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने साथ जिन 6 जमातों को जोड़कर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है, इनकी हैसियत 0 के सिवा कुछ नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।